श्याम किचन तड़का की ओर से सभी दर्शकों से मैं जय माता जी की करती हूँ। जैसा कि चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि चल रही है इस समय। तो अब एकादशी आने वाली है। इसके बाद नवमी के बाद एकादशी आएगी, जो कामदा एकादशी के बारे में नाम से जानी जाती है। उसी का मैं वीडियो डालना चाहती हूँ कि एकादशी के जैसे सब व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, भगवान नारायण को बैठे हुए हैं, और वैसी पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये 2023 की एकादशी 1 अप्रैल को आ रही है। वैसे 2 एकादशी वैष्णव समाज की 2 अप्रैल को है, पर 1 अप्रैल को बताई गई है ज़्यादा। और 2 अप्रैल को पारण का टाइम इसका 12:40 1:40 से शुरू होगा, 4 बजे तक रहेगा, है ना। और अच्छे से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो इसका पारण का ज़्यादा महत्व माना जाता है, इसका एकादशी का। तो हर साल में तो 24 एकादशी आती हैं जी, महीने बढ़ते मलमास बढ़ता है तो 26 एकादशी आती। पर व्रत उपवास पूजा पाठ आप उसी तरह करिए, पर पारण का टाइम जरूर जान लीजिए। पारण का जो टाइम रहता उसी पे आपको पारण करना है ना। जैसा कि मैंने बताया है कि ये आपके पास भोजन नहीं बना हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जल लीजिए हाथ में, गदेली में, और तुलसी दल रखिए और गंगा जल, और भगवान के पास जाके और बोल लीजिए कि अब हमारा पारण के टाइम पारण खोल रहे हैं प्रभु, आपकी अभी एकादशी पूरी हुई है, संपन्न हुई है, ऐसा है। और इसकी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक पौराणिक राज्य में पौराणिक नाम के राजा राज करते थे। वो अच्छे थे, सब संपन्न थे, सुख समृद्धि से सब संपन्न थे, अच्छा थे, अपने प्रजा में सबको अच्छा रखते थे। तो उनकी सभा में एक ललित और ललिता नाम के स्त्री पुरुष थे, जो गान पान से उनको खुश रखते थे राजा को। तो राजा खुश रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि ललिता के ऊपर मोहित होके उन्होंने सुरताल बदल दिया, मतलब भटक गए इधर। तो पौराणिक राजा को पता चला, तो उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस योनि में, मनुष्य से अब राक्षस योनि में चले जाओ, कच्चा मांस खा के अपना जीवन व्यतीत करो, तुमने पाप किया है, ऐसा कहे। अब वो राक्षस हो गए ललित। अब उनकी ललिता पत्नी बहुत भटकने लगी, परेशान हो गई, इधर जिधर जाते थे वो उधर ही हो जाती थी। तो चलते चलते एक ऋषि सिंहनाथ पर्वत में सिंहनाथ मुनि वो तपस्या करते थे, वहाँ जाके पहुँची। तो खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। तो वो बोलते हैं, ऋषिमुनि बोलते हैं, ऋषि मुनि कि बताओ तुम कैसे आई हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहाँ आने का। तो वो बोलती कि हम तो है मुनि प्रभु, हमें इस चीज़ से परेशान, हमारे पति को श्राप मिला है, अब वो राक्षस हो गए हैं, कच्चा मांस खाते हैं, इधर उधर जाते हैं, अब उनके पीछे पीछे मैं भी जाती हूँ, पत्नी उनकी। तो हे प्रभु बताइए मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरे पति को श्राप से मुक्ति मिले, मनुष्य में आ जाए फिर से। तो मुनि बोलते हैं, ऋषि मुनि जी बोलते हैं मुनिवर कि तुम ऐसा करो कि ये चैत मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी नवरात्रि के बाद आती है, वो कामदा नाम से जानी जाती है। वो सभी इच्छाएं पूरी होती है और श्राप से मुक्ति भी मिलती है। तो तुम उसी एकादशी का अच्छे से व्रत करो, पूजा करो, पारण करो, और फिर उस एकादशी का प्रभाव जो फल मिलेगा वो अपने पति को तुम दे दो, वो श्राप से मुक्ति मिल जाएगी उनको। तो उन्होंने ऐसे ही किया ललिता ने। तो फिर जब एकादशी का व्रत किया, सब कुछ हुआ, फिर भगवान के सामने कहें कि हे प्रभु, जो हमारे ये एकादशी का फल है हम अपने पति को दे रहे हैं, और हमारे पति को श्राप से मुक्ति दीजिए, राक्षस से आप मनुष्य में लाइए। हे प्रभु, हमारी एक पत्नी की इच्छा है, पत्नी का इच्छा पूरी करी, तो वो श्राप से मुक्ति मिल जाती है उनको, ललित को, और फिर मनुष्य उनमें आ जाते हैं और पत्नी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और पंडित राजा के राज्य में जाते हैं, तो राजा देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि भाई हमने तो तुमको श्राप दिया था राक्षस का, कैसे मनुष्य उनमें आ गए तुम, और कैसे ले आ गए दोनों यहाँ। तो फिर वो बताती हैं उनकी पत्नी कि ऐसा ऐसा हुआ। तब से राजा भी अच्छे से कामदा एकादशी, सभी एकादशी का उपवास करने लगे अपने राज्य में। बोल दिए कि सभी प्रजा हमारी एकादशी के दिन व्रत करे, अच्छे से विधि विधान से पूजा पाठ करे, पारण करे और अच्छे से रहे। तो जभी से कामदा एकादशी का व्रत चलने लगा, नाम से जाइए। और श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को जय माता जी।